दुनिया में गम तो बहुत है और दुख भी। कभी इंसान खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त करता है और कभी इतना थक जाता है कि खुद से भी बात करना छोड़ देता है। लेकिन एक बात मैंने जिंदगी से सीखी है, अल्लाह अगर कोई गम देता है तो उसके बदले कुछ छुपा हुआ जरूर रखता है। कभी सुकून की सूरत में, कभी दुआ की कबूलियत में और कभी एक नए खुद की सूरत में। बस फर्क ये है कि इंसान गम को देख लेता है मगर उस इनाम को पहचान नहीं पाता। कभी कभी जो चीज छिन जाती है ना, वो इसलिए नहीं जाती कि अल्लाह ने छीन ली, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने कुछ बेहतर लिखा होता है। और वो बेहतर चीज तब तक नहीं मिलती जब तक पुरानी चीजें छोड़ नहीं दी जाती। और इंसान को यही सबसे मुश्किल लगता है, छोड़ देना, सब्र करना और ये यकीन रखना कि अल्लाह देख रहा है। कभी कभी दिल इतना टूटा होता है कि किसी के दिलासे में भी करार नहीं मिलता। तब इंसान खामोश हो जाता है, लेकिन अल्लाह जानता है वो खामोशी भी दुआ है, वो आंसू भी जिक्र है और वो बेबसी भी इबादत है। अल्लाह आजमाइश के साथ आसानी भी देता है, मगर वो आसानी कभी जाहिरी नहीं होती। कभी दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून आ जाता है, जैसे तूफान के बीच कोई रोशनी हो जो कहती है सब ठीक हो जाएगा। वो सुकून, वो इत्मीनान जो किसी इंसान के लफ्जों से नहीं आता, वो सिर्फ अल्लाह के करीब जाने से मिलता है। और फिर एक दिन वो लम्हा आता है जब तुम अपने जख्मों को बुरा नहीं समझते, बल्कि उन जख्मों के जरिए रब को पहचानने लगते हो। जब तुम समझ जाते हो कि अगर वो तकलीफ न मिलती तो शायद तुम अल्लाह के इतने करीब कभी ना आते। कभी कभी जिंदगी इतनी आजमाइशों में डाल देती है कि इंसान सोचता है, या अल्लाह आखिर कब तक। लेकिन फिर अंदर से एक नरम सी आवाज आती है, जब तक तुम्हें यकीन ना हो जाए कि मेरी रहमत तुम्हारे दर्द से बड़ी है। यही तो असल आजमाइश है, ईमान का इम्तिहान, कि तुम तकलीफ में भी अल्लाह को याद रखो, मायूसी में भी उम्मीद रखो और टूटने के बाद भी दुआ मांगना न छोड़ो। लोग कहते हैं सब्र करना आसान है, लेकिन हकीकत में सब्र वो ताकत है जो सिर्फ उन्हें नसीब होती है जिनके दिल अल्लाह से जुड़े होते हैं। क्योंकि सब्र का मतलब सिर्फ खामोश रहना नहीं, सब्र का मतलब है अल्लाह के फैसले पर रजामंद रहना, चाहे दिल रो रहा हो। कभी कभी अल्लाह तुम्हें देर से देता है, लेकिन जब देता है ना, तो एहसास होता है कि अगर वो वक्त पर दे देता तो तुम संभाल नहीं पाते। वो तुम्हें तैयार करता है, पुख्ता बनाता है और फिर वो चीज देता है जो तुम्हारे लिए वाकई बेहतर हो। कुछ दुआएं फौरन पूरी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह चाहता है तुम पहले खुद को पहचानो। जब इंसान अल्लाह के करीब आता है तो उसकी दुआएं भी बदल जाती हैं। पहले वो दुनिया मांगता है, फिर वो सिर्फ अल्लाह मांगने लगता है। और यही सबसे बड़ी आसानी है कि तुम्हें दुनिया के शोर में अल्लाह की मौजूदगी महसूस होने लगे। जब सब कुछ बिखरा होता है, फिर भी तुम्हारे दिल में एक यकीन होता है कि कोई है जो तुम्हारी हर हालत जानता है, वही जो तुम्हें गम देता है और वही जो हर गम में तुम्हारे साथ होता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अल्लाह तुम्हें गम नहीं देता, बल्कि तुम्हें अपने करीब लाने का बहाना देता है। क्योंकि कुछ दिल ऐसे होते हैं जो खुशी में अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन दर्द में अल्लाह को इतनी शिद्दत से याद करते हैं कि खुद अल्लाह भी उनकी खामोशी से राजी हो जाता है। यही तो वो लम्हा है जहां आजमाइश के साथ आसानी शुरू होती है, जब तुम्हारे अंदर का शोर खत्म होकर जिक्र में बदल जाता है, जब तुम्हारी थकन इबादत में बदल जाती है और तुम्हारा दर्द यकीन में। ये वो मुकाम है जहां इंसान टूट कर भी मुतमईन होता है, क्योंकि अब वो जानता है अल्लाह ने तकलीफा दी है तो उसके बदले सुकून भी लिखा होगा, बस अभी वक्त नहीं आया। और जब वो वक्त आता है ना, तो एहसास होता है कि हर जख्म दरअसल तुम्हें अल्लाह तक ले जाने का रास्ता था। कभी कभी हम अपनी ही दुआओं के पीछे थक जाते हैं। हम वही चीज मांगते रहते हैं जो हमें लगती है कि हमारे लिए जरूरी है, लेकिन अल्लाह वो कभी कभी खामोश रहकर हमारी सारी मांगों के पीछे की हकीकत देख रहा होता है। हम रोते हैं एक कतरे के लिए और वो ऊपर अर्श से देख रहा होता है कि मेरे बंदे के लिए तो मैंने पूरा समंदर लिख रखा है, बस वक्त अभी नहीं आया। क्या पता जो चीज तुम्हारे हाथ से छिन गई वो तुम्हें डूबने से बचा गई हो। क्या पता जो दरवाजा बंद हुआ वो दरअसल किसी गलत रास्ते से मोड़ने के लिए बंद किया गया हो। अल्लाह के फैसले हमेशा खामोश होते हैं, लेकिन उनमें ऐसी हिकमत छुपी होती है जो तुम्हें तब समझ नहीं आती, मगर वक्त गुजरने के बाद तुम्हें शुक्र करना आ जाता है। जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां दिल बहुत दुखी होता है, जहां लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन वही जगह दरअसल एक नए आगाज की होती है। अल्लाह कभी किसी को खाली नहीं छोड़ता। वो तुमसे कुछ लेता है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें वो चीज दे जो तुम्हारे नसीब के लायक हो। बस सब्र का वक्त मुश्किल होता है, वो वक्त जब कुछ समझ नहीं आता, जब हर रास्ता बंद लगता है और तुम्हारे दिल में एक ही सवाल गूंजता है,
या अल्लाह आखिर क्यों? लेकिन वही सवाल आहिस्ता आहिस्ता यकीन में बदल जाता है जब तुम देखते हो कि अल्लाह ने जो छीन लिया था वो दरअसल तुम्हारे हक में बेहतर था। कभी कभी अल्लाह तुम्हें देर से देता है क्योंकि वो तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। वो चाहता है तुम पहले संभल जाओ, फिर वो नेमत तुम्हें दे जो तुम्हें हमेशा संभाल सके। तुम दुआ मांगते हो अल्लाह मुझे ये दे दे, और अल्लाह कहता है पहले तुम्हें वो बनना है जो इस चीज के लायक हो। इसीलिए कभी कभी वो खामोश रहता है, कभी कुछ छीन लेता है, कभी तुम्हें तना छोड़ देता है ताकि तुम लोगों से हटकर उसकी तरफ लौट आओ। वो दुख के रास्तों पर भी साथ होता है, बस तुम्हें महसूस करना होता है। कभी दिल के दुखी होने में भी एक खास बरकत होती है, क्योंकि वही दुख तुम्हें अल्लाह से बात करने पर मजबूर करता है। और जिस दिल ने अल्लाह से बात कर ली ना, वो कभी खाली नहीं रहता। क्या तुमने महसूस किया है कभी जब तुम बहुत रो लेते हो, फिर एक लम्हे बाद दिल में सुकून सा उतर आता है? ये वही लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारी दुआ सुन लेता है, जब वो तुम्हारे अंदर के तूफान को थाम लेता है। कभी अल्लाह तुम्हें आसानी चीजों में नहीं देता, बल्कि तुम्हारे दिल में दे देता है। ऐसी आसानी की हालात वही रहते हैं, मगर तुम बदल जाते हो। फिर दुख भी दुख नहीं लगता और तन्हाई भी इबादत बन जाती है। यही वो आसानी है जो आजमाइश के साथ आती है, जब अल्लाह तुम्हें अंदर से सुकून दे देता है, जब तुम्हारा यकीन इतना पुख्ता हो जाता है कि तुम हर हाल में शुक्र करने लगते हो। फिर तुम लोगों के बदलने से नहीं डरते, तुम हालात के सख्त होने से नहीं घबराते, क्योंकि तुम जान चुके होते हो अल्लाह कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। कभी कभी दिल दुखी होकर कहता है काश वो सब वैसा ही रहता, लेकिन ईमान वाला दिल आहिस्ता से जवाब देता है जो गया वो खैर थी, जो बचा वो नसीब था। अल्लाह ने फरमाया है कि मुश्किल के साथ आसानी है, यानी वो साथ चलती है, बस नजर आने में देर लगती है। जब इंसान का यकीन पुख्ता, कभी कभी सब्र का सफर लंबा लगता है, लेकिन एक वक्त आता है जब अल्लाह दिल में वो सुकून डाल देता है जो किसी इंसान के लफ्जों में नहीं मिलता। वही दिल जो कल तक रो रहा था अब शुक्र के सजदे में झुकने लगता है। वही आंखें जो रोने से थक गई थीं अब खामोश खुशी से भीगने लगती हैं, क्योंकि अल्लाह की रहमत को महसूस करना एक अलग सा एहसास है जो लफ्जों में नहीं, सिर्फ दिल में उतरता है। अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो बस उस लम्हे का इंतजार करता है जब तुम्हारा दिल मुकम्मल तौर पर उससे जुड़ जाए, जब तुम्हारा यकीन पुख्ता हो जाए कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे रब के हुक्म से हो रहा है और वो हमेशा बेहतर ही करता है। फिर देखो, वो तुम्हारे दिल के अंदर से खौफ निकाल देता है, वो तुम्हारी आंखों में उम्मीद लौटा देता है, वो तुम्हें ऐसे सुकून से नवाजता है जैसे तूफान के बाद समंदर बिल्कुल परसुकून हो जाए। जब बंदा कहता है या अल्लाह मैं थक गया हूं, तो अल्लाह दिल में जवाब देता है मैं हूं तुम्हारे साथ, थोड़ा सा और सब्र कर लो। और वो थोड़ा सा सब्र पूरी जिंदगी बदल देता है, क्योंकि वो सब्र तुम्हें अल्लाह का बना देता है। कभी तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे दिल से वो बोझ हट गया है, कि वो दर्द जो कभी खत्म नहीं होता था अब इबादत बन गया है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारा दिल अपने नूर से भर देता है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे, वो हमेशा तुम्हारे साथ था। अल्लाह जब मोहब्बत करता है ना, तो तुम्हें हर हाल में मुतमिन कर देता है। वो तुम्हें लोगों से नहीं, खुद से जोड़ देता है। और ये जो कौरबत है ना, यही सबसे बड़ी राहत है जो आजमाइश के बाद नसीब होती है। इसलिए अगर तुम आज भी किसी गम में हो तो यकीन रखो, तुम्हारा रब तुम्हें भूल नहीं गया। वो तुम्हें बना रहा है, सिखा रहा है और तुम्हें उस मुकाम पर ले जा रहा है जहां तुम कहोगे अगर वो दर्द ना होता तो मैं अल्लाह को ऐसे कभी ना पहचान पाता। या अल्लाह हमारी आजमाइशों को नूर ईमान में बदल दे, हमारे गमों में सुकून दिल अता फरमा, और जब हम कमजोर हो जाएं तो हमें अपने करीब कर ले। हमें वो यकीन अता फरमा जो टूटने के बाद भी कायम रहे, और वो मोहब्बत दे जो सिर्फ तेरी रजा के लिए हो। आमीन। हयात दीन एक ऐसा सफर है जो दिलों को अल्लाह से जोड़ने के लिए है, जहां अल्फाज नहीं एहसास बोलते हैं और हर बात रूह को सुकून देने के लिए लिखी जाती है।